नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्ट स्टडी के ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो हम ज़्यादा लंबी आज की क्लास नहीं रहेगी, आपकी छोटी सी रहेगी। दो क्लॉजेस के बारे में देखेंगे, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैक्स के बारे में। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 20 एक मिनट की, 15-20 मिनट की आपकी क्लास रहेगी, पर इसमें से जो कि है हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। बेसिक्स से चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी अधिकृत जो ऑथोराइज्ड होता है ये बाय एचओसी, हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा एचओ ऑथोराइज्ड होता है। और हेड ऑफ द सर्कल कौन होते हैं? आपके सीपीएमजी। ठीक है, बीच बीच में हम ये भी रिवाइज करते रहते हैं कि कौन हमारा किस डेजिग्नेशन में होता है। तो एचओसी के द्वारा होता है, जो कि हमारे सीपीएमजी होते हैं। और आगे है इसमें क्या क्या भेजा जा सके, है ना। पोस्ट बॉक्सेस में क्या क्या भेजा जा सकता है। तो फुल्ली अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, ये अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो आपने उसका ध्यान रखना है। फुल्ली अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, उसमें इनलैंड कार्ड, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या फिर बुक पैकेट्स या फिर लेटर्स और भेजे जा सकते हैं। पर इनमें ज़रूरी है कि पोस्ट बॉक्स जो नंबर है वो होना चाहिए। ज़रूरी जो आपके पोस्ट बॉक्स का नंबर है वो आवश्यक है कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास वन रेंटर वन पोस्ट बॉक्स। ठीक है, तो जो रेंटर होता है, जो किराए पे लेता है पोस्ट बॉक्स को, वो एक रेंटर एक ही पोस्ट बॉक्स ले सकता है किराए पे। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे दी गई है कि एक्सेप्शन क्या है। लेजिटिमेट पर्सनल, जायज़ फैमिली गेस्ट, ट्रेनी, फैकल्टी या फिर विजिटर, कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यदि इसमें एक जो रेंटर है वो एक ही पोस्ट बॉक्स किराए पर ले सकता है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि कुछ छूट दी गई है। यानी कि अगर आपका कोई लेजिटिमेट पर्सनल है, यानी कि कोई आपका जायज़ या वैध कर्मी है जो आपके लिए काम करता है, वो भी उसे यूज़ कर सकता है। फैमिली गेस्ट है, अगर आपकी कोई गेस्ट है तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और आपके कोई ट्रेनी है या फिर फैकल्टी है, यानी कि आप मान लीजिए आपके अंडर कोई ट्रेनिंग ले रहा है, या फिर आपके जो आपके साथ काम करते हैं या फिर आपके लिए काम करते हैं फैकल्टी मेंबर्स, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और विजिटर्स, कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि आपके बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर आपके विजिटर्स है, तो वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोग हैं जो एक पोस्ट बॉक्स का, एक रेंटर के पोस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्शनल है, पूछा जा सकता है। तो आगे हमारे पास है एलाइड पार्टनर। ठीक है, एलाइड पार्टनर कैन हैव वन कॉमन बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे है दो लोग मिलकर एक कॉमन पोस्ट बॉक्स ले सकते हैं, या फिर दो कंपनियां जैसे है कि वो कॉमन पोस्ट बॉक्स ले सकते हैं एक, अगर वो चाहे तो उनके बीच में ये समझौता हो सकता है। पर उसके लिए उनको जो फीस है वो दोनों को सेपरेटली देनी पड़ेगी। पोस्ट बॉक्स की जो फीस है दोनों को अलग अलग देनी पड़ेगी, पोस्ट बॉक्स एक ही होगा उनका। ठीक है, तो आगे इसमें है, आगे हम देखते हैं पोस्ट बॉक्सेस में अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, वैल्यूएबल पोस्ट या फिर मनी ऑर्डर। ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, वैल्यूएबल पोस्ट और मनी ऑर्डर, पोस्टमैन डिलीवरी। ठीक है, तो इन सभी की पोस्टमैन के द्वारा डिलीवरी होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर कोई पोस्ट बॉक्स नंबर जो है नहीं है, अगर आपके पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं है, तो ये रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके इनमें से कोई भी आर्टिकल आते हैं और पोस्टमैन डिलीवरी नहीं हो पाती है फिर, अ, और आपके पोस्ट बॉक्स नंबर भी नहीं दिया गया है, तो जो है वो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा, उसे वापस भेज दिया जाएगा सेंडर के पास। आगे चलेंगे, हमारे पास आगे है पोस्ट बॉक्स रेंट। ठीक है, पोस्ट बॉक्स का जो रेंट है वो कैसे लिया जाएगा, वो रेंट पे, पोस्ट बॉक्स रेंट पे कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन टू पोस्ट मास्टर, जो एप्लीकेशन पोस्ट मास्टर होते हैं आपके पोस्ट ऑफिस के, ऑथोराइज्ड पोस्ट ऑफिस के, उनको आपको एप्लीकेशन देनी है लिख के। और टेल नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसका नेचर, किस प्रकृति का आपका बिजनेस है, क्या बिजनेस करते हो आप। अगर जैसे टीचिंग इंस्टीट्यूट है आपका, तो आपको वो बताना है। एजुकेशनल बिजनेस है हमारा, सेलिंग का है तो आपको बताना है कि जैसा भी आपका मार्केटिंग का बिजनेस है तो आपको मार्केटिंग का बताना है, नेचर बताना है आपको अपने बिजनेस का यहाँ पे। सिंपल सी वो बात है। और दो विटनेस आपको चाहिए, सर्टिफाइड विटनेस, दो प्रमाणित गवाह आपको लाने होंगे साथ में। ठीक है, अगर
आपको पोस्ट मास्टर जो है वो अच्छे से जानते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं जानते तो आपको 2 सर्टिफाइड विटनेस लाने हैं जो कि आपके लिए गवाही देंगे कि हाँ जी बिल्कुल सही है, इनका ये बिजनेस है। आपकी गवाही देगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे फुल करेक्ट एड्रेस होना चाहिए। आपका जो आप एड्रेस देंगे अपना वो करेक्ट होना चाहिए और पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें हैं पोस्ट बॉक्स रेंट कैसे करना है आपको। आगे आता है हमारे पास, इसी में अगर देखेंगे हम, पोस्ट बॉक्स कैन बी विड्रॉ, ठीक है। कभी भी पोस्ट बॉक्स वापस लिया जा सकता है। तो जो पोस्ट ऑफिस है या फिर पोस्ट मास्टर है तो उसे पोस्ट बॉक्स को वो कभी भी वापस ले सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। इसके लिए कोई वो रीज़न भी नहीं देंगे, विदाउट रीज़न, है ना। कोई भी इसके लिए रीज़न भी नहीं देंगे कि वो वापस ले लेंगे। और ये वापस कब लेते हैं, अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे ये आप मान लो आपने 2 विटनेस लाए और फुल आपको एड्रेस देना पड़ता था, पर आपने जो एड्रेस है वो रॉन्ग एड्रेस दिया है अपना, तो वो कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है पोस्ट बॉक्स को पोस्ट ऑफिस के द्वारा, और उसके लिए आपको कोई रीज़न भी नहीं दिया जाएगा। और अगर आप कोई मिसयूज़ करते हैं, है ना, गलत आर्टिकल्स वगैरह भेजते हैं इसमें से या फिर लेते हैं, तो भी इसको विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, कभी भी। तो आगे है हमारे पास पोस्ट बॉक्सेस में पोस्ट बॉक्स एड्रेस चेंज, ठीक है। अगर आपको पोस्ट बॉक्स का एड्रेस चेंज करना है, यानी कि अपना जो एड्रेस है, पोस्ट बॉक्स का एड्रेस है, वो चेंज करना है, तो क्या करना होगा। तो आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्म करना होगा पोस्ट मास्टर को, ठीक है, क्योंकि आप एप्लीकेशन उन्हें ही देते थे, तो इन्फॉर्म भी करना होगा पोस्ट मास्टर को एड्रेस चेंज करने के लिए विद इन से 7 डेज, ठीक है, 7 दिन पहले, ठीक है। 7 दिन पहले आपको इसके लिए आपको इन्फॉर्म करना होगा पोस्ट मास्टर को इन रिटर्न में। पोस्ट बॉक्स नंबर, जो पोस्ट बॉक्स नंबर है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, जो पोस्ट बॉक्स नंबर है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है, पोस्ट बॉक्स नंबर किसके द्वारा दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। आगे है रेंट और रिन्यू, ठीक है। रेंट क्या होता है पोस्ट ऑफिस का, और रिन्यू कैसे किया जाएगा। पेड इन एडवांस विद एप्लीकेशन, ठीक है। रेंट जो है वो एडवांस में दिया जाएगा एप्लीकेशन के साथ। जब जिस समय आप एप्लीकेशन देते हैं उसी समय आपको एडवांस में रेंट भी देना होगा, और नो रिफंड पोस्ट मास्टर कैन, ठीक है। कोई इसके लिए रिफंड नहीं होता है, पर अगर पोस्ट मास्टर चाहते तो हो सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पे है रेंट पीरियड। रेंट का जो है वो पीरियड क्या रहेगा। अब रेंट तो देना है क्योंकि एडवांस में देना है पहले तो एप्लीकेशन के साथ, उसके बाद रेंट पीरियड कैसा रहेगा, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ मंथ, पहली तारीख के महीने की पहली तारीख से लेकर दूसरे महीने की पहली तारीख तक, ये इसका रेंट पीरियड रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना सा था ये। और आगे हमारे पास इसी में आता है पोस्ट बॉक्सेस। पोस्ट बॉक्सेस में पोस्ट बॉक्स क्लियरेंस, ठीक है। पोस्ट बॉक्स क्लियरेंस, ये हमने क्वेश्चन भी देखा है कई बार कि पोस्ट बॉक्स कौन क्लियर करता है, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन या रेंटर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो रेंटर करता है, ठीक है। काफ़ी बार हमने क्वेश्चन भी देखा है। तो पोस्ट बॉक्स क्लियर कौन करता है, पोस्ट बॉक्स रेंटर क्लियर करता है एनी टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ पीओ, ठीक है। और पोस्ट बॉक्स जो है वो रेंटर करेगा और किसी भी समय कर सकता है, पर जो पोस्ट ऑफिस के काम करने का समय है, वर्किंग आवर्स है पोस्ट ऑफिस के, उसके बीच में ही, वर्किंग आवर के बाद नहीं, वर्किंग आवर्स से पहले नहीं कर सकता है, सिर्फ वर्किंग आवर के दौरान किया जा सकता है, ठीक है। फॉर करेक्ट डिलीवरी, अगर आपको करेक्ट डिलीवरी चाहिए तो क्या करना होगा, तो उसके लिए जो आपके आर्टिकल्स आएंगे, पोस्ट बॉक्स नंबर जो है उसमें ज़रूरी होना चाहिए, पोस्ट बॉक्स नंबर इज़ मस्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का नाम होना चाहिए, और तीसरे पे पिन कोड जो है वो अनिवार्य है होना चाहिए। तो अगर बड़े आर्टिकल्स आ जाते हैं, बिग आर्टिकल्स आ जाते हैं आपके पोस्ट बॉक्स में, जो आपका पोस्ट बॉक्स है वो उतना बड़ा नहीं है, पर जो आपके आर्टिकल है वो काफ़ी बड़ा आ गया है, तो क्या होगा। पोस्ट मास्टर अरेंज एन इंटीमेशन स्लिप, ठीक है, ये भी हमने देखा है पहले, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है आपको, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर जो है एक इंटीमेशन स्लिप, यानी कि आपको एक इत्तला करने की, हिंदी में कहें तो आपको एक बताने के लिए एक स्लिप अरेंज करेंगे कि आपका ऐसे आर्टिकल आया है। आगे है आर्टिकल केप्ट इन डिलीवरी डिपार्टमेंट, जो आर्टिकल है उसे डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, और जब रेंटर आएंगे तो रेंटर ब्रिंग इंटीमेशन स्लिप प्लस डिलीवरी टिकट। तो जो
मास्टर ने इंटीमेशन स्लिप अरेंज की थी, तो उसको लेकर प्लस डिलीवरी टिकट को लेकर रेंटर को जाना होगा डिलीवरी डिपार्टमेंट में और वहाँ से उन्हें उनका आर्टिकल मिल जाएगा। अब डिलीवरी टिकट की यहाँ पे बात आई है, तो अब आप में के जहन में सवाल आ रहा होगा डिलीवरी टिकट क्या होता है। तो डिलीवरी टिकट ही है अगला हमारा, वो देखेंगे हम। डिलीवरी टिकट होता है, एंड डिलीवरी टिकट इज प्रोवाइडेड टू रेंटर आईडी। ठीक है, ये एक आईडी की तरह होता है जो रेंटर को दिया जाता है। ठीक है, उनकी जो बड़े आर्टिकल्स आए हैं उनको लेने के लिए। ठीक है, सेम एज पोस्ट बॉक्स नंबर। और डिलीवरी टिकट जो रहता है बिल्कुल जैसा पोस्ट बॉक्स नंबर होता है आपका वैसा ही रहता है, जो पोस्ट बॉक्स नंबर होगा वही आपका डिलीवरी टिकट रहेगा। आगे है इफ़ लॉस्ट और अदर रीज़न। ठीक है, इफ़ की लॉस्ट और अदर रीज़न। ठीक है, अगर जो आपका चाबी है वो गुम जाती है या फिर कोई और रीज़न है तो क्या होगा, आर्टिकल हैव टू बी कलेक्टेड फ्रॉम काउंटर। जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको आपको काउंटर से जो है वो रिसीव करना होगा और उसके लिए भी आपको विंडो टिकट लेकर जाना होगा। वहाँ पे नो नीड ऑफ पोस्ट बॉक्स। ठीक है, अगर जो रेंटर है अब उनको कोई पोस्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, उनके बिजनेस को जो है पोस्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है अब, तो क्या करना होगा, उनको जो कीज़ है पोस्ट बॉक्स की आपके और लॉक की, तो वो सरेंडर कर देनी होगी, सरेंडर करनी होगी कि पोस्ट ऑफिस में। और अगर कोई डैमेज होता है उसमें पोस्ट बॉक्स में, अगर आपने कुछ तोड़ या फोड़ दिया है या फिर डैमेज कर दिया है तो कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा उस सिचुएशन में। आगे हम देखेंगे पोस्ट बॉक्स नॉट क्लियर्ड इन 7 डेज। अगर आपका जो पोस्ट बॉक्स है वो 7 दिनों में क्लियर नहीं किया जाता है। ठीक है, नोटिस फ्रॉम पोस्ट मास्टर इन रजिस्टर्ड पोस्ट। एक रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर क्लियर नहीं किया जाता है तो जो पोस्ट मास्टर की तरफ से नोटिस भेजा जाता है वो किस फॉर्म में भेजा जाता है, कैसा भेजा जाता है, लेटर्स में, रजिस्टर्ड पोस्ट में। तो यहाँ पे सही आंसर आपका रजिस्टर्ड पोस्ट आएगा। ठीक है, तो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है पोस्ट मास्टर के द्वारा रेंटर को, स्टिल नॉट क्लियर, और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं किया जाता है तो आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन। जो आर्टिकल्स है वो पोस्टमैन के द्वारा रेंटर के घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, रेंटर के घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। इफ़ नॉट डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन, अगर पोस्टमैन के द्वारा भी डिलीवर नहीं हो पाते तो ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आर्टिकल, तो उन्हें अनक्लेम्ड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जैसे अनक्लेम्ड आर्टिकल्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही उन्हें भी ट्रीट किया जाएगा फिर। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे पोस्ट बॉक्स में ही इफ़ वैलिडिटी एक्सपायर्ड। तो जो अगर आपकी जो वैलिडिटी होती है पोस्ट बॉक्स की वो एक्सपायर कर जाती है, उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई है, तो क्या करना होगा, 15 डेज टू रिन्यू। ठीक है, 15 दिन रिन्यू करने के लिए आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिन्यू का कैसे किया जाएगा। एप्लीकेशन प्लस रेंट, है ना, सेटिस्फाइड बाय पीएम विद रीज़न। ठीक है, एप्लीकेशन देनी होगी आपको प्लस रेंट देना होगा। अगर आप 15 दिन के में एक्सपायर होने के 15 दिन में रिन्यू कर रहे हैं, रेंट देना होगा। और अगर सेटिस्फाई रीज़न देना होगा पोस्ट मास्टर को। ठीक है, पोस्ट मास्टर को सेटिस्फाई रीज़न देना होगा क्यों आप अभी कर रही है। तो आगे है इसमें इफ़ पोस्ट बॉक्स अवेलेबल नंबर। ठीक है, अगर आपका जो पोस्ट बॉक्स का नंबर है वो अवेलेबल है रिन्यू करने से पहले, अगर वो किसी और को नहीं दिया गया, तो अगर वो अवेलेबल है फिर ठीक है, तब तो आपको वही मिलेगा, वो रिन्यू हो जाएगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है ना, तो आपको जो है नई तरीके से एप्लीकेशन जो है वो आपकी नई तरीके से कंसीडर की जाएगी और फिर आपको एक नया पोस्ट बॉक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने की बात है। और आगे है अगर विड्रॉल करना है तो विड्रॉ की क्या करना होगा, सेम जैसा हमने पीछे पढ़ा था। विड्रॉ अगर नो नीड, आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो सरेंडर कर दीजिए लॉक और ताला और चाबी को, और जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा आपको। तो आगे हम देखेंगे, आगे हमारे पास है लॉक। ठीक है, लॉक जो होता है पोस्ट बॉक्स में वो प्रोवाइडेड बाय रेंटर, रेंटर के द्वारा वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर ये लॉक लॉस्ट हो गया, यानी कि ये लॉक अगर गुम हो गया, सबसे पहले तो इन्फॉर्म करना होगा आपको पोस्ट मास्टर को। पोस्ट मास्टर को करने के बाद रेंटर जो है उसके लिए पे करेगा लॉक के लिए, और उसके बाद पोस्ट मास्टर प्रोवाइड करवाएंगे न्यू लॉक एंड की। ठीक है, सिंपल सा है।
सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए पोस्ट मास्टर को, फिर रेंटर पे करेंगे और पोस्ट मास्टर नया ताला चाबी उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ देखते हैं फैसिलिटी अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पीओ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा पोस्ट बॉक्सेस खत्म हुआ। अब है 56 हमारा पोस्ट बैग। पोस्ट बैग में क्या होता है? फैसिलिटी अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पीओ। ये भी क्वेश्चन आया है कि पोस्ट बैग जो फैसिलिटी है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है। तो ऑल डिलीवरी पीओ, जितने भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे ये अवेलेबल होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट बैग सिस्टम। पोस्ट बैग सिस्टम की इसमें पोस्ट बॉक्स, ठीक है, करेक्शन, पोस्ट बॉक्स सिस्टम की इसके लिए इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है आपको। और सेम पोस्ट बॉक्स प्लस बैग नंबर कैन बी यूज, ठीक है। अगर आप सिर्फ पोस्ट बैग फैसिलिटी ले रहे हैं तो आपको पोस्ट बॉक्स सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों लेना तो आप दोनों सेम नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। पोस्ट बॉक्स प्लस पोस्ट बैग नंबर कैन यूज़ सेम, ठीक है, सेम नंबर यूज़ कर सकते हैं आप दोनों के लिए। आगे देखेंगे पोस्ट बैग्स में क्या क्या भेजा जा सकता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा अनरजिस्टर्ड लेटर्स है ये, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा इसका। अनरजिस्टर्ड लेटर्स भेजे जा सकते हैं। अनरजिस्टर्ड लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर और पैकेट्स, ठीक है, ये सब भेजे जा सकते हैं। और ये सभी जो है फुली प्रीपेड होने चाहिए, पूरी तरीके से ये प्रीपेड होने चाहिए पोस्ट बैग्स में। तो आगे आगे हम देखते हैं पोस्ट बॉक्स का रेंट, ठीक है। तो रेंट देखेंगे पोस्ट बॉक्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 महीने का अगर आप लेते हो, 3 महीने का रेंट देते हो तो 50 रुपये होगा, और 6 महीने के लिए 100 रुपये होगा, और 9 महीने के लिए 150 रुपये। अगर आप 12 महीने का एक साथ में करते हो तो 150 रुपये, ठीक है। तो 9 महीने का और 12 महीने का जो है 150 बराबर होगा। ये पोस्ट बॉक्स का था। और अब हम देखेंगे पोस्ट बैग का, ठीक है। पोस्ट बैग का भी सेम रहेगा, जो 3 महीने का है 3 महीने का 50, और 6 महीने का 100 रुपये, 9 महीने का 150 रुपये, और 12 महीने का भी 150 रुपये, ठीक है। तो ये था पोस्ट बॉक्स का। अगर आप कंबाइन लेते हो, जैसे कि हमने देखा था, कंबाइन भी ले सकते हैं आप और सेम नंबर यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट बॉक्स का भी पोस्ट बैग का भी, ठीक है। तो उसमें उस केस में क्या होगा, अगर आप 3 महीने का ले रहे हो दोनों के लिए तो वो 80 रुपये का पड़ेगा आपको, और 6 महीने के लिए जो है 160 रुपये का पड़ेगा, और 9 महीने के लिए है जो 240 रुपये, और अगर आप 12 महीने का देते हो तो 250 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स का जो आज हमने देखा, इसका रेंट से लेकर कैसे इसे डिस्ट्रीब्यूट, कैसे इसको दिया जाता है, किसके द्वारा इसे अथॉरिटी होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्लॉज है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के। तो इसे हमने सेपरेटली इसीलिए बनाया है, छोटी क्लास रहेगी भले, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप एक एक पॉइंट आप देखिए, भले 2 जगह थोड़ी स्पेलिंग एरर है उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं आपसे कल अपने नए वीडियो के साथ, नई क्लास में। और आप सभी ऐसे ही अपनी तैयारियां जारी रखिए, और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे और गुड नाइट।